हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, चाहे वो आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देखें या फिर अपने लवर्स के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए, आप जिसके भी लिए ये रीडिंग देखना चाहे देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग क्या है। अगर किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या फिर जैसे कहते हैं ना कि कमेंटमेंट देने का वादा करके कमेंटमेंट नहीं दिया या फिर उनको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के चले गए हैं, तो इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है? क्या वो आपके आपके आपको छोड़ के जाने के बाद उनकी क्या हालत है और अब वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? क्या वो वापस आना चाहते हैं आपको कमेंटमेंट देने के लिए? और इस टैरो रीडिंग के साथ साथ हमने डिवाइन मैसेज भी लिए हैं, तो उससे भी हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइड्स, इसके लिए मैंने 3 पाइल बनाए हैं। उसमें से आपको अपने लिए एक पाइल सिलेक्ट करना है और आपको जो भी अपनी तरफ खींच रही है ये क्रिस्टल, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, या तो अपने इंट्यूशन की आवाज़ से या फिर आप जिसे भी मानते हैं उसका नाम लेके आप ये पाइल को सिलेक्ट कीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती प्लीज़ वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर गाइड्स आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी, तो हम चलते हैं पाइल 1 के साथ। जिन्होंने ये टाइगर आई को सिलेक्ट किया है, हम देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए, सबसे पहले है 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द मून, फिर है उसके बाद है द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम कार्ड थोड़े इस तरफ ले लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड अच्छी तरह दिखे। और है 10 ऑफ कप्स। आपको कार्ड दिख रहे, गाइड्स दिख रहे होंगे। तो जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग तो ऐसी मतलब लग रही है कि शायद पहले वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ उन्होंने चीटिंग की हो अपने फ़ायदे के लिए। हो सकता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट का वादा दे के आपको कमिटमेंट ना दिया हो और सिर्फ वो आपसे अपने फ़ायदे के लिए ही आपसे रिलेशन बनाया हो। और आपका हो सकता है कि वो आप फाइनेंशियली वो आप पे डिपेंडेंट हो, आपसे कुछ भी मतलब आप समझ रहे हैं कि वो किस फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ा होगा। तो उसने आपके साथ धोखा किया, अपना फ़ायदा निकल गया, उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया या ब्लॉक किया या फिर आपसे चीटिंग करके वो आपसे दूर हो गया। और उसके बाद फिर आपको छोड़ने के बाद उसे ऐसा लगने लगा है, अब उसके मूड स्विंग होने लगे हैं, उसमें उसे मतलब और कुछ दिखाई नहीं देता। वो कभी जैसे कहते हैं ना कभी उसे ये लगता है कि नहीं ये मेरी ज़िंदगी अच्छी है, कभी ऐसा लगता है नहीं कि मैं उनके साथ था
तो मेरी ज़िंदगी अच्छी है। मतलब वो कोई भी एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उनकी मेंटली जो स्थिति है वो भी सही नहीं, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव में है और उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट भर गए हैं कि वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे और वो चाहते हैं निर्णय लेना, लेकिन वो इतने मायूस हो चुके हैं। मतलब वो ये उनको ये समझ में तो आ रहा है कि आपके साथ चीटिंग करके, आपको धोखा देके उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय मायूसी के, नाकामयाबी के। तो अब वो अपने आप को जैसे तैयार कर रहे हैं बैलेंस में लाने की, और वो अपने आप को इस वक्त उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो अपने आप को बैलेंस में ला रहे हैं, ताकि वो जो भी परिस्थिति अब तक थी वो सुधार सके, और जैसे कहते हैं ना कि ये जो मूड स्विंग हो रहे हैं वो सब दूर करना चाहते हैं, और वो अपने आप को एक बैलेंस में लाना चाहते हैं, ताकि वो एक वो मैच्योर हो सके, सही निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके, और एक ऐसी मतलब पोजीशन हासिल करे कि अगर उन्होंने आपसे फाइनेंशियली भी आपको जैसे कहते हैं ना छला है, आपसे पैसे भी लिए हैं, तो अब वो ये चाहते हैं कि वो सब कुछ एक ऐसी पोजीशन हासिल करे कि वो एक लीडरशिप हासिल करे, कि वो अच्छे से अच्छा मतलब अबंडेंस उनकी लाइफ में हो, वो हर चीज़ आपको देना चाहते हैं। जो उन्होंने आपके साथ छल किया था वो आपको लौटाना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग ये है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं अब वो सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो मुझे चाहिए। उनको जैसे कहते हैं ना थोड़ा उनका आत्मज्ञान भी बढ़ा है, और उन्होंने वो पोजीशन हासिल कर ली है कि अब वो एक सक्षम मतलब एक जिम्मेदार पर्सन बन गए हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देने आए, और अब इस वक्त उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो अब आपके साथ अपना परिवार, अपने बाल बच्चे चाहते हैं, एक खुशहाल, एक अबंडेंस लाइफ जीने वाला जो परिवार होता है वो आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग ये है, वो आपको वो हर खुशियां देना चाहते थे जिसके आप हकदार हैं, और जिस चीज़ों का वादा करके उन्होंने आपको धोखा दिया था वो अब अपनी सारी गलती को सुधारना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, और एक खुशहाल जिंदगी, एक हरा भरा परिवार वो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको कमिटमेंट देने की जैसे कहते हैं ना बहुत जल्द आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, और आपकी तरफ आने की जल्द से जल्द तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल फाइल 1 आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो ये है कि वो आपके साथ एक अपना बसा बसाया खुशियों से भरा परिवार देख रहे हैं, और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, और जल्द से जल्द वापस आने का भी सोच रहे हैं। और अगर मैं वक्त कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 3 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर वो आपको कमिटमेंट देने आ जाए, और हो सकता है कि अगर डिवाइन ने अगर जल्द सोचा होगा तो वो जल्द भी आपको कमिटमेंट देने आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए डिवाइन की तरफ से भी मैसेज है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मतलब आपके लिए एक नई प्यार भरी साइकिल, मतलब एक प्यार भरा नया वो कहते हैं ना नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। मतलब जो आपके साथ बुरा हुआ वो अब सब बीत गया, उसे पास्ट समझ के भूल जाइए। आपके लिए एक नया रोमांस, मतलब वही पर्सन हो सकता है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, वो अब आपके लिए एक कहते हैं ना कि एक रोमांस भरी नई लाइफ लेके आ रहे हैं, और आपके साथ अपना हरा भरा परिवार देख रहे हैं। और देखिए एंजल की तरफ से भी यही मैसेज है, रिकवरी,
मतलब रिकवरी हो रही है, मतलब फर्क आने लगा है, अच्छा होने लगा है। जैसे कहते हैं ना, पहले ये क्या थे और अब ये बैलेंस में आ गए, एक पोजीशन लीडरशिप उन्होंने हासिल कर ली, और अब ये एक आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने बच्चे चाहते हैं। तो फाइल 1 ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फाइल 2 आपके लिए क्या है। जिन्होंने ये क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था, एमेथेस्ट को, फाइल 2 आपके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके लिए है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। अरे वाह, क्या बात है। फाइल 2 आपके पर्सन की तो करंट फीलिंग ऐसी है कि बात ही मत पूछो। ये मेजर आर्काना, सन कार्ड और सारे कोड कार्ड, मतलब आपके पार्टनर अभी कहते हैं ना तैयार हो गए हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। वो निकल पड़े हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, अपने जैसे कहते हैं ना कि एक विजयी वो सहरा लेके आपकी तरफ निकल पड़े हैं आपको एक कमिटमेंट देने के लिए। डिवाइन यूनिवर्स गॉड की देखिए आप पे 3 बार ब्लेसिंग है। आपके पर्सन के लिए देखिए उनकी करंट फीलिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन उन्हें आपकी तरफ भेज रहा है। और इतना ही नहीं, वो ये डिवाइन का ये मैसेज भी है। देखिए ये कबूतर और ये क्रॉस का चिन्ह, मतलब जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग लेके वो आपके पास आ रहे हैं, अपना प्यार भरा कप लेके, और इतना प्यार वो आपको देने वाले हैं कि जैसे कहते हैं ना ये कप भी छलक रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना प्यार की नदियाँ बह रही है, और इतने वो आपसे दूर होके जिसे कहते हैं ना बिल्कुल उन्हें पता चल चुका है कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके बगैर उनका कुछ नहीं हो सकता, आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनका परिवार हो, सुख हो, और कहते हैं ना आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और ये सन कार्ड का मतलब है कि एक नया सवेरा, एक नई ऊर्जा, सूरज का पवित्र प्रकाश पुंज, मतलब आपके साथ वो अपना घर मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो आपके साथ शादी करके अपने बच्चे चाहते हैं और वो आपको एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रखने वाले वो आपके पर्सन। अबंडेंस, प्यार, मान सम्मान, हर चीज़ आपकी लाइफ में वो लेके आना चाहते हैं। वो अब आपसे दूर नहीं रह सकते, आपके बगैर वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना उनकी जो रफ्तार थी वो धीरी हो गई है, और अब वो फिर से वही रफ्तार में आना चाहते हैं और आपकी तरफ वो निकल पड़े हैं, और बहुत जल्द वो आपके पास आने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। और आप हो सकता है कि आपकी जल्द से जल्द शादी भी हो जाए और इतना प्यार वो आपको दे कि आप खुद जैसे कहते हैं ना कि सरप्राइज हो जाए कि ये क्या करिश्मा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब डिवाइन टाइम आता है और डिवाइन अगर किसी को कुछ देना चाहता है तो उससे कोई नहीं रोक सकता। और ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स ने ये फाइल 2 सिलेक्ट की है भाई, उनकी तकदीर में तो छप्पर फाड़ के प्यार आ रहा है। जल्दी से उसे बटोरने के लिए, संभालने के लिए तैयार हो जाइए। और मुझे बहुत खुशी हुई रियली आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग देख के कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते और आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं। और अगर वक्त की मैं बात करूं
ये तो डिवाइन टाइम पे ही होता है, लेकिन अगर मैं वक्त की बात करूँ तो 2 महीने के अंदर, और अगर डिवाइन ने चाहा तो उससे भी जल्दी वो आपके पास आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए। तो ये टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग थी। अब देखते हैं, देखिए ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपसे ये जो भी व्यूअर्स है पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, आपसे ये कहा जा रहा है कि पास्ट की यादों में फिर से मत जाना, पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाना, उस पे खाक मिट्टी डाल दो। अब आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, प्यार ही प्यार आ रहा है। देखिए ये आपके कार्ड है, मेजर आर्काना का सन कार्ड, और ये चारों 4 कोड कार्ड है। मतलब ये बताते हैं कि अब पीछे नहीं जाना, आगे ही बढ़ना है। और कहते हैं ना, प्यार की नदी के बहाव में आगे बढ़ना है मंजिल की तरफ, अब पीछे नहीं जाना। तो पास्ट में आपको नहीं जाना। और दूसरा है वेट, मतलब रुकिए, जहां है वहीं रुकिए, पीछे मत जाना। समझ में आई बात? रुक जाइए वहां पे, क्योंकि आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स गॉड ब्लेसिंग भेज रहा है, प्यार भेज रहा है, आपके पर्सन को भेज रहा है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को, कि उनके लिए क्या कार्ड आए हैं। उनके लिए कार्ड आए हैं, बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ये फाइल वाले पर जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, भाई उनके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे बहुत ही स्टक लग रही है, बहुत स्टक लग रही है। हालांकि सही बात तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, या फिर कमिटमेंट नहीं दिया, ब्लॉक किया है, या कुछ भी है, वो अब खुश नहीं है। आपको छोड़ के वो खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है। उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, उनकी फाइनेंस कंडीशन भी बहुत बिगड़ चुकी है। उन्हें ये पता चल चुका है कि आपको छोड़ के जाने से उनको क्या प्रॉब्लम आई है, और वो कुछ समझना या सोचना नहीं चाहते, और अब उन्होंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ इनर वर्क करना चाहते हैं, कुछ सोच में डूबे हुए हैं कि जो आपके साथ उनकी लाइफ थी वो खुशियों भरी थी, या फिर उन्हें ये पता चल चुका है कि आपको छोड़ के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो आज भी जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि उसी जगह जाके आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे, आप वापस आएंगे, आप वापस आएंगे, बट वो अपने आप को इतना जैसे कहते हैं ना मायूस कर चुके हैं कि वो अपने, पता नहीं उन्हें क्या डर है। वो चाहे तो वो उनके पास प्योरिटी है, आत्मज्ञान है, जिसे कहते हैं ना, वो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, बट वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। शायद कोई डर हो, या फिर हो सकता है कि उन पे कोई जिम्मेदारी है, या फिर कोई भी ऐसी बात है, कोई मजबूरी है कि जिसकी वजह से वो ये जानते हुए भी कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी दुखों से भर गई है, तकलीफ से भर गई है, वो खुश नहीं है, फिर भी वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, वो आप तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस वक्त वो एक स्टक हो गए हैं, वो एक जैसे कहते हैं ना, उनकी जो भी सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल जैसे स्टक हो गई है, वो एक जगह रुक चुके हैं। उनके पास आत्मज्ञान है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, प्योरिटी है, सब कुछ है। वो चाहे तो वो
आपकी तरफ आ सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, बट अभी वो कुछ सोच ही नहीं रहे। मतलब बिल्कुल जैसे उनका दिमाग, जैसे वो कहते हैं ना, सुन पड़ गया है, सुन, एकदम स्टक, एक जगह जैसे थम गए हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। मतलब बिल्कुल एक जगह रुक गए हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो आगे बढ़े, वो पीछे जाए, या वो क्या करे। मतलब इस वक्त अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए तो वो आपके बगैर, आपके जाने के बाद वो बहुत दुखी है, तकलीफ में है, बट वो कोई कदम उठाने से डरते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, और अभी वो स्टक मोमेंट में है। अभी उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कि समझना नहीं चाहते कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। राइट। तो अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए, मोनोलॉजी से तो ये आया है कि इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप उनका इंतजार करते हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप मतलब दुखी हैं उनके लिए, तो आपको ऐसी सिचुएशन में तो कुछ भी आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि ये खुद पर्सन इतने स्टक है, जानते हुए कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो सब समझते हैं, फिर भी अगर वो स्टक है तो फिर ऐसी जैसे कहते हैं ना, एनर्जी से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस सिचुएशन में। तो और आपसे कहा जा रहा है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, आपने अगर इनके जाने के बाद अपनी हेल्थ को अगर बिगाड़ लिया है, आप भी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर किसी भी तरह की अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर आपने इनके लिए अपनी हेल्थ खराब की है या आप बीमार रहती है, तो ये इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ही तकलीफ होगी और आपकी हेल्थ खराब होगी। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और गॉड से प्रे करनी है, क्योंकि हो सकता है कि डिवाइन टाइम आए और इनकी जो कहते हैं ना ये स्टकनेस में से आपके पर्सन बाहर आए और इनको कोई दिशा मिले और वो कंफर्ट जोन से बाहर आए और आपके पास आए, क्योंकि डिवाइन टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और आपके लिए मैं कहूँ, जैसे मैंने दोनों पाइल के लिए कहा है, तो मैं आपके लिए भी कहूँगी कि कितना वक्त लग सकता है। तो देखिए, अगर मैं ये देख मतलब मेरे इंट्यूशन में कहूँ तो जल्द से जल्द वो आपके पास 10 महीने या फिर 1 साल लग सकता है कि वो आपके पास आए। आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर डिवाइन ने चाहा, तो कहते हैं ना, डिवाइन तो कुछ भी चाहे वो पल में कर सकती है। अगर डिवाइन ने चाहा और आपकी प्रे ऊपर वाले ने सुन ली, तो हो सकता है कि वो आपके पास जल्द भी आ जाए। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, जिन्होंने ये पाइल 3 सिलेक्ट की है उन सबको, कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी अगर नेमत है ऊपर वाले की तो वो हेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। हम भी इसी तरह स्टक हो जाएंगे। और एक बात कि इंसान जब तक कहते हैं ना काम का होता है तभी उसको सलाम होती है, और वो काम का नहीं रहता तो उसको कहते हैं ना कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ के बगैर कुछ, अच्छी हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। राइट। तो फाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।